नमस्कार, मैं शैलेश तिवारी, इनसाइड स्टोरी इंडिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में होने जा रहे नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर। पूरे प्रदेश की नगर निगम, नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत परिषद सबके लिए दोनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम एक श्रृंखला शुरू करने का विचार बनाया है और इस विचार की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के जिला मुख्यालय की नगरपालिका से, यानी सीहोर से। सीहोर की नगरपालिका के बारे में अगर हम विचार करें तो 1940 में स्थापित ये नगरपालिका अभी तक विभिन्न दौर को देखती रही है और इस नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर और इसकी परिषद पर अधिकांश रूप से कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं, इन 2 चुनावों में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराकर इस सिलसिले को तोड़ दिया था कि ये कांग्रेस का गढ़ है। अब नगरपालिका पर वर्तमान में भाजपा के उम्मीदवार का ही कब्जा है। जो अमिता जसपाल अरोड़ा थी वो भाजपा की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी और वर्तमान में अध्यक्ष की आसंदी पर वही विराजमान है। कांग्रेस के सिलसिले को तोड़ा था पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा ने, जिन्होंने सीधे चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज कराकर कांग्रेस के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। उससे पहले हालांकि एक बार और भाजपा के बेनी प्रसाद जी राठौर नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो दौर 94 से 99 की नगरपालिका का था। उस दौर में कांग्रेस की अंतरकलह से ये संभव हो पाया था। बाद में बेनी प्रसाद जी राठौर को अपदस्थ कर जसपाल सिंह अरोड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष बन गए थे। अब बदली हुई परिस्थितियां हैं, बदले हुए अंदाज हैं। इस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नीचे है और भाजपा की लोकप्रियता अपने चरम पर है। तो देखने में प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जैसे पिछले 2 चुनावों में भाजपा ने अपनी जीत का परचम यहां लहराया था, इस बार भी शायद भाजपा लहरा दे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आइए हम इसी पर विचार करेंगे, उन संभावित नामों को लेकर जो भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अभी चल रहे हैं। कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार चुनती है, भाजपा किसको अपना उम्मीदवार चुनती है। इन दोनों चुनावों के बाद ही समीकरण सही से स्पष्ट हो पाएगा कि ये नगरपालिका का अध्यक्ष पद किसकी झोली में जा रहा है। इस बीच में आपको एक बात और भी याद दिला दें कि हमारी इनसाइड स्टोरी इंडिया की टीम ने जब नगर में अपना सर्वे किया तो कई निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना ताल ठोककर मैदान में आने की चुनौती दे रहे हैं। अभी चूंकि स्पष्ट नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका ये दावा जरूर है कि हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हकीकत आने वाले वक्त में ही जाहिर होगी, जब प्रदेश के चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी, जो राजनीतिक हलचल बढ़ेगी, तब जाकर निर्दलियों की स्थिति स्पष्ट होगी। हाल फिलहाल हम निर्दलियों को अभी एक तरफ रखते हुए बात करेंगे प्रमुख भाजपा और कांग्रेस के दलों के संभावित प्रत्याशियों के नामों के साथ। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सत्तासीन भाजपा की। सत्तासीन भाजपा की ओर से इस समय जो प्रमुख दावेदारी के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, उनमें सीताराम यादव हैं, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और किसी जमाने में नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। एक
नरेश मेवाड़ा हैं, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनकी दावेदारी को भी कम नहीं आंका जाता है। तीसरे नाम के रूप में अगर हम लें तो प्रिंस राठौर हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और उनकी दावेदारी के साथ साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता राजकुमार गुप्ता भी इस दौड़ में शामिल हैं। एक और नाम इसमें जुड़ता है, वो नाम है बालमुकुंद पालीवाल जी का, जो हाल ही में नागरिक बैंक की सेवाओं से निवृत्त हुए हैं, लेकिन इसके अलावा वो सामाजिक सक्रियता और संघ की सभी सक्रियताओं में उनका सहभागिता रही है, इसलिए उनका नाम भी प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा के ही जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं श्रीमती अमिता अरोरा जी, उनके पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोरा, वो भी इस मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। हम यही जब भाजपा की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष राकेश राय, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, राजीव गुजराती का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। और इसी के साथ वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर तोमर का नाम भी इस दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव अपनी पत्नी रीना यादव को लड़ा चुके थे, राहुल यादव, उन कांग्रेस नेताओं का भी नाम इसमें शामिल है कि वो भी अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते हैं। इसके साथ ही हम एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन राठौर का नाम भी हमारे सामने आया है कि वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा और भी कोई नाम हो तो जो हमारे सामने नहीं आ पाए हैं, इन दोनों पक्षों के उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन कांग्रेस को भी करना है, भाजपा को भी करना है। जिस एक का चयन होगा, उस एक के अलावा जिन 5 को, जिन 4 को, जिन 6 को, जो भी टिकट से वंचित लोग हैं, उनको भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी होगी। इस मामले से ही हम हमारी बात शुरू करते हैं। बात ये शुरू करते हैं कि दोनों दल ही इस समय गुटबाजी का शिकार हैं, और गुटबाजी का शिकार होने के साथ साथ भाजपा के पास चूंकि एक अनुशासित पार्टी होने का तमगा है, उस तमगे के तहत वो अपने सेवेटेज को कंट्रोल करने में माहिर मानी जा रही है। और कांग्रेस के साथ अगर बगावत होती है, उसके किसी उम्मीदवार को जिसको टिकट नहीं मिलता है, वो बागी होकर अगर निर्दलीय लड़ता है, तो उस सेवेटेज के कंट्रोल को लेकर कांग्रेस के पास अभी तक कोई सशक्त रणनीति सामने नहीं आई है। पिछले चुनावों में, इस चुनाव में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के अगर संगठन की हम बात करें तो भाजपा का संगठन ज्यादा मजबूत नजर आता है, और कांग्रेस का संगठन भाजपा के मुकाबले में उतना सशक्त नजर नहीं आता है। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम, जो भीड़, जो संख्या भाजपा के पास है, उस संख्या में, उस जोश के साथ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी दिखती है। दूसरी तरफ हम अगर ये बात करें कि कांग्रेस की चूंकि ये परंपरागत सीट रही है, पिछली 2 बार से भाजपा यहां जीती है, तो पिछली 2 बार से भाजपा के यहां जीतने के पीछे जो एक प्रमुख कारण हमारे सामने आया, वो ये आया कि सीहोर नगर पालिका के चुनाव प्रदेश की नगर पालिकाओं से 1 साल बाद हुआ करते थे।
उस एक साल बाद होने में, चूंकि प्रदेश में गिनती के चुनाव होते थे, अब उस गिनती के चुनाव में प्रदेश के जो भाजपा संगठन था अपनी पूरी ताकत सत्ता सहित झोंक दिया करता था, और सत्ता और संगठन के जितने पदाधिकारी हुआ करते थे वो दोनों मिलकर भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव जितवा देते थे, और किसी हद तक वो डैमेज को कंट्रोल भी कर रहे थे। इस बार भाजपा के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही होगा कि उसको प्रदेश के संगठन और सत्ता के पदाधिकारियों की उतनी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी जितनी पिछले 2 चुनाव में मिली, जबकि कांग्रेस के साथ भी ये माइनस पॉइंट रहेगा। लेकिन कांग्रेस पिछले चुनाव में भी प्रदेश के स्तर से जो उनके संगठन के पदाधिकारी होते थे वो इक्का दुक्का ही आया करते थे, और इक्का दुक्का तो इस बार भी आएंगे ही। ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। भाजपा के लिए माइनस पॉइंट एक और ये है कि पिछले 10 सालों से चूंकि वो नगरपालिका की परिषद पर काबिज है, और काबिज होने के साथ साथ जो एक एंटी इनकम्बेंसी आती है वो उसके अंतर्गत भाजपा आ चुकी है। क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम और बात करें तो दोनों दलों में इस समय गुटबाजी बिल्कुल अपने चरम पर है, और इस गुटबाजी में कौन किसको कितनी मात देगा, कौन किसको कैसी सह देगा, ये आने वाले वक्त में देखना काफी दिलचस्प होगा। इस सारे गुणा भाग में और अगर हम डीप में जाते हैं तो जो उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, इन उम्मीदवारों के पास अपने अपने निजी कार्यकर्ताओं का, निजी समर्थकों का भी एक जमावड़ा है। अब किसके पास कितना जमावड़ा है, किसके पास कितनी शक्ति है, क्योंकि दोनों ही दलों के उम्मीदवारों की आधी शक्ति तो टिकट पाने में ही लग जाना है। टिकट पाने के बाद चुनाव की रणनीति तैयार करना, उस रणनीति पर अपनी बिसात बिछाना, उस बिसात पर अमल करना, ये दोनों ही उम्मीदवारों को सामने होगा। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में कौन कितनी बाजी मारेगा, कौन किसको कितनी सह दे पाएगा, कौन किसको मात दे पाएगा, इन सबको देखने के लिए अभी हमें तो इंतजार करना होगा कि जब चुनाव आयोग इन तारीखों की घोषणा करे। तारीखों की घोषणा के बाद बनने वाले समीकरण, बिगड़ने वाले समीकरण, इन दोनों पर निर्भर होगा कि टिकट पाने में कौन सक्षम हो पाता है। आने वाले वक्त का इंतजार करते रहिए आप भी और हम भी। लेकिन अभी आप हमारा इनसाइड स्टोरी इंडिया के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को नहीं दबाया है तो जल्दी से जल्दी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपके पास पहुंचते रहें। नमस्कार, वंदे मातरम।